नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार लगातार फंसते हुए दिख रही है। एक तो विधानसभा में नीतीश के गुस्से पर तेजस्वी यादव ने उनसे इस्तीफा मांगा है, तो दूसरी तरफ अब खुद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार के खिलाफ अब बीजेपी ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से परेशान होकर के बीजेपी विधायक ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है, जंगल राज की आहट। और ये मामला सीतामढ़ी से भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार सिंह का है। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को फेल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में दोबारा जंगल राज आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिला के लोग दहशत में हैं। खुद बीजेपी कह रही है कि अब लोग अंधेरे में अपने बच्चे को घर से निकलने भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन से सड़क पर उठा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। देखिए, बीजेपी ने खुद नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। बीते दिन विधानसभा में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खो दिए थे। वे आग बबूला हो गए। तो इस पर देखिए, आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंच गए तेजस्वी यादव के सिपाही और कहा कि सीएम नीतीश का ब्लड प्रेशर जांच करेंगे। देखिए वे क्या कुछ कह रहे हैं। लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका बीपी जो है वो कंट्रोल रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि जब जब इंसान को गुस्सा आता है तब तब उसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। तेजस्वी ने कहा क्या उनकी ये उम्र का असर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। आप देखिए ये वीडियो। मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है लोकदल में विधायक दल का नेता। अरे क्या बोल रहा हो? और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। कानमा सुनो ना, मुंह आवाज चलाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर। नियम जानिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? विधानसभा में तेजस्वी यादव के सिपाही ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू सरकार से बाहर आए, जदयू सरकार से इस्तीफा दे, आरजेडी सत्ता में आकर के शिक्षा को सुधार देगी। देखिए, विधानसभा में आरजेडी विधायक ने नीतीश सरकार यानी जदयू को सत्ता से बाहर आने की बात कही है और आरजेडी को सत्ता सौंप देने की सलाह दी है। आरजेडी विधायक ललित यादव ने सत्ता पक्ष के लोगों को सलाह दी है कि वह विपक्ष में आकर बैठ जाएं और हमें सत्ता सौंप दें, फिर देखें कि हम कैसे बिहार का विकास करते हैं। दरअसल आरजेडी विधायक ने विधानसभा में पूछा है कि बिहार में कॉलेजों की ग्रेडिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस पर देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसमें अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा अभी। तो इस पर राजद विधायक ने कहा है कि आपसे ये काम 16 साल सरकार चलाने के बावजूद भी नहीं हो पाया है, तो आप सत्ता छोड़ करके बाहर आ जाइए, हमें मौका दीजिए, हम देखें कैसे सुधार करेंगे। युवा राजद नेता विशाल यादव का कहना है कि गोपालपुर के जदयू विधायक दर्जनों राइफल के साथ जमीन कब्जा करने बांका जिला के श्याम बाजार आते हैं, ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं,
यही है नीतीश कुमार जी का सुशासन। आप देखिए न्यूज फॉर नेशन का ये वीडियो। नहीं तो इतना राइफल लेके आने का क्या जरूरत है? जब देखने के लिए राइफल इतना नहीं, ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। का विधायक राइफल बम लेके चलता है, मुझे तो नीतीश कुमार क्या बोला है, बम और राइफल लेके चलिए। वैसे मुखिया जो नल जल योजना को पूरा नहीं किए हैं उनकी अब खैर नहीं। 15 मार्च तक समय दिया गया था, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खबर के अनुसार उत्तर बिहार के 1236 वार्डों में नल जल योजना अभी तक लंबित है और यदि 15 मार्च के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि ऐसे मुखिया किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसको लेकर आप भी कहोगे बाप रे बाप, ये सरकार चल रही है कि क्या चल रही है। एक डॉक्टर जो पहले मर चुका है उस मृत डॉक्टर को नियुक्ति कर दी गई है। एक डॉक्टर जो पहले मर चुके हैं उसकी अब नियुक्ति कर दी गई है, उसकी पोस्टिंग कर दी गई। ये मामला शेखपुरा में नियुक्त किए गए CS नारायण राम का है जिसकी मृत्यु फरवरी में ही हो गई है। और बिहार में सोमवार को 12 सिविल सर्जनों की नियुक्ति की गई जिसमें उनका भी नाम शामिल है। तो इस पर राजद ने कहा है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मृत्यु शैया पर बैठा चुकी है मंगल पांडे और नीतीश कुमार जी की निर्लज जोड़ी। और कहा गया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का ये आलम है कि मरने के बाद भी डॉक्टरों का ट्रांसफर हो रहा है। कोई तालमेल नहीं, कोई सेवा भाव नहीं, कोई जन सरोकार नहीं, बस लूटो और जमकर लूटो। साथ ही विपक्ष ने नीतीश सरकार को चमत्कारी भी बताया, कहा है कि वे तो चमत्कारी हैं, मृत लोगों को भी जिंदा करके नियुक्ति कर देते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर बिहार सरकार की पोल आरजेडी नेता रविंदर राय ने खोल करके रख दी है। देखिए उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों से लंबित 94,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निपटाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बोला गया है कि बड़ी पैरवी लगा करके जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। क्या बड़ी पैरवी यही है कि कोर्ट द्वारा नो अर्जेंसी बोल दिया गया? और देखिए इन्होंने इसके लिए सबूत भी पेश किया है। कोर्ट ने इस PIL पर नो अर्जेंसी कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है सुनवाई होने में, होगा जब समय आएगा तब। तो क्या साहब, एक तो ऐसे ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे चौपट बन रही है, सरकारी स्कूल से लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है और आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार देश को विश्व गुरु बनाने की बात करता है, तो क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु देश? बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। बिहार में उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए शिक्षकों को अब लेनी होगी स्कूल से छुट्टी। विभाग ने जारी कर दिया है नया फरमान। अब शिक्षक और विभाग के छोटे अफसर बिना छुट्टी लिए अपने उच्च अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे, इसकी सख्त मनाही कर दी गई है। और जारी आदेश में कहा गया है कि अक्सर देखा जाता है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव और निदेशकों से मिलने के लिए शिक्षक और क्षेत्रीय पदाधिकारी चले आते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा। जमीन विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश के विधायक गोपाल मंडल ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम तो लड़ाकू आदमी हैं, रिवॉल्वर मेरे पास रहता है ना, जरूरत पड़े तो ठोक देंगे। 1-2 दिन पहले ही बांका के बोसी में जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया था। तो इस पर गोपाल मंडल बोले कि हमें कोई बंधक नहीं बना सकता, जो बंधक बन गया वह तो वहीं पर मर गया। उन्होंने कहा कि अगर हम पर कोई आफत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि उस गांव में हमसे बड़ा लाठीबाज नहीं था, अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कईयों को वहीं झाड़ देंगे। बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है और आप भी यदि जमीन मालिक हैं तो ये नियम जान लीजिए। दरअसल अब बिहार में नया सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भूमि सुधार विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे जमीन की खरीद बिक्री के साथ ही नक्शा में खुद बदलाव हो जाएगा। खतियान में भी पुराने मालिक का नाम हटकर नए मालिक का नाम जुड़ जाएगा और जल्द ही सरकार इसे प्रयोग में लाएगी और इससे जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा भी रुक जाएगा। होली से पहले ही बिहार सरकार ने बिहार को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरभंगा से अहमदाबाद की उड़ान सेवा शुरू हो रही है। मुंबई के लिए भी एक और फ्लाइट चलेगी। दरभंगा से अहमदाबाद के लिए बंद हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू की जा रही है। वहीं मुंबई के लिए एक और उड़ान प्रारंभ हो रही है। 10 मार्च से दोनों रूटों पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसका सीधा फायदा मिथिला सहित उत्तर बिहार के 22 जिलों के लोगों को मिलेगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने पीएम मोदी की दाढ़ी पर कसा तंज और तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के बारे में भी बड़ी बात कही। प्लुरल्स पार्टी की नेत्री पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि पीएम ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन इससे वे बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जदयू और राजद के नेताओं पर भी हमला बोला। पुष्पम प्रिया ने सीएम नीतीश कुमार व प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नीतीश के सुशासन को विपक्षी ने तो महाजंगल राज घोषित कर दिया है। और देखिए, सीतामढ़ी में अपराध बेलगाम। लुटेरों ने पहले कारोबारी का लाइसेंसी पिस्टल छीना और फिर उसी से गोली मार दी और पिस्टल लेकर फरार भी हो गए। बिहार के सीतामढ़ी जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक कारोबारी युवक को अपराधियों ने उसी के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी है। अपराधियों ने युवक के पैर और सर में गोली मारी है और उसका बंदूक लेकर फरार भी हो गए।